हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जीन पियाजे कोहलबर्ग में जितने चार महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की। आज की वीडियो में हम लोग इन वैज्ञानिकों के देश और इनके सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो इस वीडियो में 5 नंबर के लगभग आप क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। यहाँ से 5 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। जो भी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सी-टेट हो, चाहे यूपी-टेट हो, चाहे DSSB हो, चाहे KBS हो, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं, उसमें से कहीं न कहीं एक एक क्वेश्चन आपसे चारों महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के नाम से जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, यानी 5 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। चाहे यदि आप इसके बारे में पढ़े हों तो भी ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है। अब आप इस वीडियो को देख लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इन चारों महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में। देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण इनके देश के बारे में और उनकी तो हम लोग चारों मनोवैज्ञानिकों के देश के बारे में देख लेते हैं, उनका सिद्धांत क्या है। जैसे पहला है जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था थ्योरी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं कोहलबर्ग, अमेरिका के निवासी हैं। उनको जो है नैतिकता यानी मोरल डायलमिया। उसके बाद अगला है वाइगोत्स्की, ये रूस के वैज्ञानिक थे। फिर उसके बाद ये इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशल लर्निंग थियरी दिया था। फिर उसके बाद अगले नंबर पे है नोम चॉम्स्की, ये अमेरिका के निवासी थे। अब यहाँ पे ये देखिए भाषा विकास का सिद्धांत। यहाँ पे नोम चॉम्स्की जो अमेरिका के निवासी भाषा विज्ञान, ये हर लैंग्वेज में आता है, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चारों मतलब सभी लैंग्वेज में एक एक नंबर का आता है। यहाँ पे जो नोम चॉम्स्की बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम लोग इनके देश के बारे में और इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया, तो आगे हम देखते हैं। अब पहले वैज्ञानिक है जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। पहला पॉइंट है आपका, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड यानी जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो स्विट्जरलैंड के, यानी कि इनके देश के बारे में। इस विकास का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञान का जो है सिद्धांत। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे संज्ञान यानी कि जिसे हम किसी चीज़ के बारे में जो है हमारे मस्तिष्क में धीरे धीरे आता है। जैसे हम लोग जैसे अगर मोबाइल के बारे में नहीं जानते थे, तो सबसे पहले किसी ने कोई बताया ही होगा कि मोबाइल से क्या होता है, फ़ोन कर सकते हैं या मोबाइल से आप जो है SMS भेज सकते हैं। यानी कि इसके पहले हम लोग नहीं जानते थे, तो किसी न किसी कुछ बताया ज़रूर होगा। तो यानी जो भी आपका नॉलेज जो है किसी के द्वारा अगर सीखा गया है, यानी हमारे मन मस्तिष्क में धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो हम लोग उसको क्या है संज्ञान मान सकते हैं, जैसे यानी धीरे धीरे। फिर अगला पॉइंट है आपका, इन्होंने अपने बच्चे और आस पड़ोस के बच्चों पर ज्ञानात्मक मानसिक विकास का अध्ययन किया। यानी कि इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे ही वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको, जैसे अगर देखा जाए कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो उनके दिमाग में होता है कि इससे अगर कोई खेल रहे हैं, अगर या फिर मोबाइल या TV में देख रहे हैं, जैसे कोई अगर लड़ाई लड़ रहा है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो बाद में वो धीरे धीरे अगर ज़िंदा हो जा रहा है, तो जब बच्चों के दिमाग में ये होगा कि हाँ ये जो है ज़िंदा हो गए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कोई मरा हुआ आदमी ज़िंदा हो सकता है। यानी वस्तुओं के बारे में दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है, बाद में बताया गया कि नहीं, कोई मरा हुआ आदमी ज़िंदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है कंसेप्ट जो है आपका क्या है, विकास होगा। सबसे पहले विकास होता है, उसके बाद अधिगम होता है। बच्चे का विकास होगा, विकास होने के बाद फिर जो है वह लर्निंग यानी सीखेगा, अधिगम होगा। विकास के बाद फिर अधिगम। जीन पियाजे का जो है परिभाषा एक है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा अन्य वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यहाँ पे जीन पियाजे ने बच्चों को क्या माना, सक्रिय ज्ञान निर्माता। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत के जो है महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पहला है अनुकूलन यानी एडाप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसको यहाँ पे दो प्रक्रिया होती है। पहला आत्मसात्करण एसिमुलेशन, और वातावरण जैसे इसमें देखिए वातावरण के साथ अपने अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यहाँ पे जैसे कोई बच्चा है, उसको खिलौना दे दिया जाए और खिलौना ऐसा हो कि डरावना जैसा, तो बच्चे खिलौने से डरने लगेगा। तो उसके अंदर दिमाग में आ जाएगा कि जो है अगर टच करेगा, पहले उसको देखेगा तो उसको लगेगा कि ये तो खिलौना है। उसके दिमाग में कंसेप्ट बन जाएगा कि वो खिलौने से डरना बंद कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पहला है एसिमुलेशन यानी आत्मसंकरण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मसंकरण कहलाता है। यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। यानी कि अगर कोई बच्चा है
वो सबसे पहले उसने देखा कुत्ते को जो है उसको देखा, उसके बाद उसके दिमाग में आ हो गया कि ये कुत्ता काले रंग का है, इसमें जो 4 पैर है ये जो है भूं भूं करता है। फिर उसी तरह एक उसने बिल्ली देखा तो उसमें जो 4 टांगें थी वो भी जो है वाइट थी, लेकिन उसके दिमाग में ये हुआ कि ये तो कुत्ते को देखा तो ब्लैक था, इसमें तो वाइट है। जैसे बच्चे को पता है कि वो कुत्ता काला और जो है 4 टांगें होती हैं, उसके बाद उसने एक वाइट जो है सफ़ेद कुत्ता देखा, तो उसमें देखा कि उसको पूर्व ज्ञान में क्या था कि जो बच्चा काला कुत्ता देखा था, अब उसने सफ़ेद किया, यानी कुत्ता काला भी हो सकता है सफ़ेद भी हो सकता है। उसको पूर्व पहले ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ दिया कि अर्थात जो कुत्ता होता है काला भी हो सकता है सफ़ेद भी हो सकता है, यानी कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ दिया उसने। दूसरा है समायोजन यानी एकोमोडेशन, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी पूर्व ज्ञान यानी जो पूरा पुराना ज्ञान था उसमें जो है उसने क्या किया, समायोजन कर रखा। जैसे बच्चे ने कुत्ता देखा तो ब्राउन ब्लैक वाइट, उसके बाद उसने देखा बिल्ली देखा तो बिल्ली को देखा उसके भी 4 टांगें थी, वो पूँछ भी थी, लेकिन वो जो है कलर उसका चेंज था। लेकिन कुत्ता क्या कर रहा था, भौं भौं कर रहा था, बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी। यहाँ पे बच्चे के दिमाग में आया कि नहीं, जो है तालमेल बैठाया, उसके बाद उसने समायोजन करके बताया। अर्थात बच्चे ने जो देखा कि जो है जिसमें 4 टांगें हो और भौं करें तो वो कुत्ता ही हो। अब यहाँ पे म्याऊं म्याऊं यानी 4 टांगें पूछे हो तो वो कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। तो यानी पुराने ज्ञान में उसने ना एडजस्टमेंट किया और तालमेल बिठाया। अगला है साम्यधारण या संतुलन इक्विलिब्रेशन। यहाँ पे इक्विलिब्रेशन क्या है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। इक्विलिब्रेशन यानी इक्वल करने का, यानी आत्मसात और समायोजन के बीच को क्या करता है, संतुलन कायम करता है। कौन, यानी कि जो आत्मसात है इक्विलिब्रेशन यानी कि आत्मसात और समायोजन प्रक्रिया को क्या करता है, संतुलन करता है। अगला है आपका स्कीम और स्कीमा। तीसरा स्कीम, चौथा स्कीमा। यहाँ पे स्कीम क्या है, अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना है। स्कीमा क्या है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उनका प्रयोग करके विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो स्कीमा कहलाता है। स्कीम में देखिए क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में आया कि हम आज आलू और पनीर की सब्ज़ी बनाएंगे या पराठे बनाएंगे, तो आप मार्केट में गए सब्ज़ी लेके आए आलू और पनीर, तो उसको काट के सब्ज़ी बनाया, आपने पराठा बनाया, तो उसके बाद खा लिया। तो ये आपके जो है स्कीम क्या थी, यानी अपने अनुभव और व्यवहार को संगठित कर किया, पहले से ही आपको ज्ञान था। तो उसके बाद जो है अगला है आपका स्कीमा क्या है, यहाँ पे मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है वह उसका प्रयोग करके विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसके स्कीमा कहलाता है। जैसे बच्चे को हम बताया कि वो दूध पी रहा है, अगर दूध को जो है जगह पे आप पानी दे देंगे तो वो क्या पानी पी लेगा, लेकिन वो उसके दिमाग में पहले से स्टोर है। बच्चे को अगर दूध दिया जाए, दूध के साथ पानी दे दिया जाए तो वो भी सोचेगा कि ये दूध ही है, लेकिन अगर जिसे बताया जाए कि ये कौवा है, कौवे के साथ कबूतर दे दिया जाए तो कबूतर को भी वो कौवा समझेगा। यानी उसके दिमाग में क्या है, पहले से स्टोर है कि ये दूध जिस वाइट है उसमें पानी डाल के मिला दिया जाए, तो उसके पूर्व ज्ञान यानी कि वो पहले अपना जो है पहले से दिमाग में स्टोर किया है, उनका प्रयोग करके जो है धारणा बना लेता है, तो ये स्कीमा होती है। अब यहाँ पे आ गया आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई। यहाँ जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें से एक मतलब एक एक करके पढ़ेंगे, इनमें से एक न एक आपके एग्जाम में हमेशा आता है। अब यहाँ पे देखिए बाल चिंतन, यानी कि जो जीन पियाजे थे वो बाल चिंतन की भाषा यानी कि बुक लिखी थी। यहाँ पहला है जीन पियाजे संज्ञानात्मक 4 अवस्थाएं हैं। पहला क्या है, संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष तक हो संवेदी पेशी अवस्था, इसको कहता है 0 से 2 वर्ष तक होता है, यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। क्या यानी ज्ञानेंद्रिय यानी सेंसरी, आँख कान नाक स्किन और जीभ, यहाँ पे जितने भी हैं आपकी ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व आ जाती है, यानी जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं को छाप बना लेता है, शुरू कर लेता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आप मोबाइल है या बाइक है उसकी चाबी, या फिर मोबाइल ही आप अलमारी या फिर अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, बच्चा क्या करेगा, ढूंढ लेगा, यानी कि बच्चा ढूंढ के बता देगा। अर्थात बच्चा जो है कोई भी छिपी हुई वस्तु को ढूंढ लेगा, कैसे, अपने ज्ञानेंद्रिय को। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी 2 से 7 वर्ष। यहाँ पे जो है 2 से 7 वर्ष तक यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे इसमें क्या होता है, जीवात्म, यानी कि जो क्रिया नहीं कर पा रहा है उसमें पहला है जीवात्म, यानी जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर नहीं कर पाता है, बच्चा छोटा बच्चा है तो सजीव निर्जीव के बारे में क्या पता है उसको, तो वो क्या करेगा,
जैसे अगर बच्चे को पैर में चोट किसी से लग गया, यानी चेयर से या फिर ज़मीन पे गिर जाए, तो क्या होगा, ज़मीन को मान लेगा, चेयर को मान लेगा, यानी कि वो उसको क्या पता कि सजीव है निर्जीव है, जो आत्मा हो गया। दूसरा है अहम केंद्रीय या इकोसेंट्रिक। जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वह ठीक है या सब सही है। जैसे आप अगर बच्चे को देखिए, आप अपने घर में देखिए, कोई बच्चा हो आइसक्रीम खा रहा है तो आपको कहेगा कि आप भी यही खाइए आइसक्रीम या कैडबरी खाइए, आप ये जो मतलब अर्थात वो जो सोच रहा है वो सब सही है, यानी या कैडबरी आइसक्रीम जो आप खाएगा वो कहेगा सब सही है, आप भी खाइए। यानी कि जो बच्चे हैं उनको आप देखिए। ईगो सेंट्रिक में क्या होता है, जैसे कि अगर शादी विवाह में जाते हैं लोग तो लगता है कि सच बच के, तो उनको लगता है कि हमें ये सब देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अहम केंद्रीय यानी उनके दिमाग में ये जो सोच रहे हैं कि ये सब सही है, यानी वो सोचते हैं कि हमें ये सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर है अपलटावी यानी इरेजबिलिटी। इसमें बच्चा वस्तुओं को संख्या, समस्या आदि का उलटना पलटना नहीं सीखता। यानी जैसे 4 6 10 होता है, 6 4 10, तो न बता नहीं पाएगा कि 4 6 10 हुआ, 6 4 10 हुआ, लेकिन वो 4 6 नहीं 10, वो यानी उल्टा नहीं कर पाएगा। 4 और प्लस 6 का 10 हो गया, लेकिन 6 और 4 को नहीं जोड़ पाएगा, यानी उलटना पलटना उसको नहीं आता। अर्थात प्री स्टेज में क्या होता है, अपलटावी का गुण आता है। चौथा है मुद्रा, संपत्ति, दूरी, बार, ऊंचाई, संरक्षण, क्रम, निर्माण की योग्यता आदि में कॉन्सेप्ट कमी इसी अवस्था में होती है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये नोट है और ये सिक्के हैं। आप बच्चे को देखिए 100 के 200 500 के नोट दे दीजिए और उसके बाद उसको 10 5 2 4 सिक्के दे दीजिए। सिक्का ले लेगा, कहेगा नहीं ये ज़्यादा है, ये कम, उसको क्या पता कि जो है ये कम है या ज़्यादा है, यानी उसमें उसको नोट अगर दे देंगे तो सिक्का आपका जो है ले लेगा, सिक्का वापस कर देगा, और नोट दे के वापस सिक्का वापस कर लेगा। यहाँ पे जो नोट है उसको बच्चा फेंक देगा, सिक्के ले लेगा। उसके दिमाग में क्या पता कौन ज़्यादा है कौन कम है, यानी किसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा, उसके दिमाग में ये नहीं है। यहाँ पे अगला है जो डिस्टेंस यानी दूरी। जैसे उसको क्या पता कि हमारे स्कूल से कितना दूर घर है या फिर घर से कितना स्कूल दूर है, उसको क्या पता कि स्कूल से घर गया, घर से स्कूल उसको लगेगा बहुत दूर है। अब यहाँ पे भार की बात करें है ना, भार यानी अगर देखिए आप यहाँ पे रुई उसको दिखा दीजिए, और या फिर जो है आपको जो है कोई वजन वाली चीज़ दे दीजिए तो वो रुई पकड़ के खेलने लगेगा। उसके दिमाग में क्या कि रुई ज़्यादा होता है कि जो है कोई वस्तु है वजन है। अगला नंबर है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे बच्चा अगर मोबाइल ले जाए तो वो क्या करेगा, मोबाइल में गेम खेलेगा या फिर क्या कोई वीडियो देखने लगेगा, उसी में जुड़ा रहेगा, यानी वो एक ही पे केंद्रित हो जाता है, ध्यान केंद्रित कर लेता है। अगला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, यानी 7 से 11। तो हो गया, पहला क्या था 0 से 2, दूसरा 2 से 7, अब तीसरा है 7 से 11। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे मूर्त क्या है, जिनको हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। यहाँ पे अर्थात जैसे आपने मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल को पकड़े हैं, देख रहे हैं। लेकिन अमूर्त क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मुझे अपने मतलब देख सकते हैं, केवल आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अमूर्त। मूर्त चीज़ें क्या है, देखना और पकड़ना यानी छू सकना, यानी मूर्त चीज़ें हो जो देखो देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं। अमूर्त क्या चीज़ें हैं, जिसकी केवल हम सुन सकते हैं आवाज़ें। क्या अमूर्त क्या है, यानी कि हम जैसे आप बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ केवल आप सुन सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं नहीं ना, तो यहाँ पे जो है अमूर्त अवस्था है। तो यहाँ पे बच्चे जो क्या करेंगे, चीज़ों को देखकर कुछ कर सकते हैं या उनके चिंतन करना शुरू कर देंगे। कोई चीज़ देखेंगे उस पर जो है चिंतन करना शुरू कर देंगे। जैसा बच्चे को बता देगा कि जो है ये 2 चॉकलेट है, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी वो जीव जोड़ना घटाना सीख लेगा। अपलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि सबका संतुलन गुण आ जाता है। यहाँ भी जैसे बच्चा पहले क्या था, जैसे 5 5 11 हो रहा था, 5 6 नहीं जोड़ पा रहा था, लेकिन अब इस अवस्था में सब बच्चा जोड़ लेगा। मुद्रा, संपर्क, भार, सब यानी संरक्षण, यानी यह मुद्रा को भी पहचान लेगा कि यहाँ कितने की नोट है। इसमें जो है आगमनात्मक तर्कना क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग, यह भी अवस्था क्या है, इसमें अवस्था आती है यानी कि बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क देखना शुरू कर देता है। जैसे बच्चा देखा पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा समझेगा क्योंकि पेड़ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, यानी पेड़ के बारे में उसके बारे में जानकारी हो गई, यानी वो समझ गया कि पेड़ के बारे में समझ लिया कि आगमनात्मक तर्कना है, इंडक्टिव मेथड। अब यहाँ पे जो बताया गया कि प्रकाश अनुसार क्रिया है, यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। यहाँ पे पेड़ एक ज़रूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा कहेगा नहीं ज़रूरी है क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे आगमनात्मक तर्क है, इंडक्टिव रीजन, यह भी अवस्था में क्या आता है, यानी बच्चा समझ। अगला है चौथा अवस्था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 11 से 15 वर्ष के, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। यह संज्ञानात्मक सर्वोच्च अवस्था है।
इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। संज्ञानात्मक की सर्वोच्च अवस्था, संज्ञानात्मक यानी संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था 11 से 15 अवस्था यानी कि यहाँ इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त यानी मूर्त की बात क्या होती है, यानी कि जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे अमूर्त मतलब जिसको हम सुन सकते हैं। अमूर्त चिंतन यानी उसके बारे में सोच सकता है वो, जैसे कोई भी चीज़ें अगर उसको नहीं पता है उसके बारे में सोच। लेकिन अगला है निगनात्मक तर्कड़ा। इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है, यानी कि पहले बच्चे को नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उसमें तर्क बताया जाता है, तर्क के बाद जो है वो नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है बच्चा। अब यहाँ जो है निगमात्मक तर्कड़ा के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पे ये जीन पियाजे की जो चारों अवस्थाएँ थी हम लोग उसको पढ़ लिए। अब इसी से जो है अब आगे देखेंगे दूसरे मनोवैज्ञानिक के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरे मनोवैज्ञानिक क्या हैं आपके, कोहलर, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर क्या दिए थे, इनसाइड थ्योरी, कोहलर थ्योरी यानी गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। गेस्टाल्टवाद यानी गेस्टाल्ट थ्योरी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं गेस्टाल्टवादियों यानी गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। गेस्टाल्ट शब्द क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आकृति का समग्रता अर्थात संपूर्ण। एग्जाम्पल जैसे क्या है, मान लीजिए हम कोई गाड़ी देखते हैं तो उसके बारे में हम लोग उसका पूरा देखते हैं, यानी एक ना केवल उसका चक्का देखे या फिर नकाज देखे, पूरे पार्ट को देखते हैं ना। तो यहाँ पे जो है ओल रूप से देखने का मतलब यही हुआ कि जो है इस सिद्धांत इसके जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है, कोहलर, कुफ्फा और वर्दीमर माने जाते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसका ये समझ में आ रहा है कि समग्रता अर्थात संपूर्णता, या जो आकृति है कोई भी चीज़ देखेंगे उसके बारे में पूरा चीज़ देखेंगे, ना कि उसके एक ही पार्ट को देखेंगे। जो गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक है तीनों, वर्दीमर, कुफ्फा, कोहलर को माना गया है। अब यहाँ पे देखिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अंतर्दृष्टि अधिगमन सिद्धांत देने का श्रेय कोहलर को जाता है। इसमें सिद्धांत को कुफ्फा ने भी सहयोग दिया था। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। कोहलर जर्मनी के वैज्ञानिक निवासी थे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को क्या कहता है, सूझ का सिद्धांत कहता है। सूझबूझ यानी कि सूझबूझ क्या मतलब, खुद अपने जो है मस्तिष्क के आप लोग देखते हैं, मस्तिष्क के अपने समस्या का समाधान करेंगे तो अपने सूझबूझ के, यानी कुफ्फा ने सहयोग दिया था इसका। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। आगे देखते हैं किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है, यानी कोई भी चीज़ जिससे आपके दिमाग में आया कि जैसे हम चाबी लिए, यहाँ पे चाबी हमारे पास है लेकिन चाबी खो गई है, तो हमें दिमाग में आया कि चाबी कहाँ गई, यानी समस्या आपका क्या है, चाबी खोने। आप क्या करना, चिंतन सोचेंगे कि हमने चाबी वहाँ पे रखा था, फिर उसके बाद मैं वहाँ गया था, तो आपके दिमाग में आता है कि समस्या का हल करने के लिए आपके दिमाग में जो है क्या समाधान सूझ आएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग कोहलर का प्रयोग जो है, कोहलर ने अपना जो है प्रयोग सुल्तान नामक जो चिंपैंजी पे किया था। तो यहाँ कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी यानी बनवानस पे किया था। उन्होंने चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया था और छत पर कुछ जो केले लटका दिया था। भूखा होने के कारण जो है चिंपैंजी उछल कर केले को पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, केले ऊंचाई पर रखे हुए थे और उनके पास जो है वजह चिंपैंजी केलों को नहीं पकड़ पाता था, यानी काफ़ी ऊंचाई पे थे। इसलिए फिर कोहलर क्या किए, एक जो है बॉक्स रख दिए अंदर कमरे में, तो बॉक्स चढ़ गया तभी केले को नहीं पा रहा था, यानी उसके बाद उसमें एक छड़ी फेंक दिया, तब जो है छड़ी का यूज किया उसने, तब उस केले को पा गया। अर्थात वो अपने मस्तिष्क यानी समग्र दिमाग का प्रयोग किया, यानी पहले उसमें बॉक्स रखा, बॉक्स चढ़ा, फिर उसके बाद जो है छड़ी से केले को तोड़ लिया। जैसे आप यहाँ पे देखिए केले की जगह हम मान लिया जाए कि जॉब, यानी कि आपको क्या लेना है, जॉब। केवल यूट्यूब से यानी या एक बुक से पढ़ लेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या कि एक टीचर से पढ़ लें तो भी यहाँ पे एक टीचर से पढ़ने से नहीं सिलेक्शन मिलेगा। आपको बहुत सारी बुकें पढ़ेंगी, यानी बहुत से टीचरों का हेल्प लेना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी, यानी आपको तब जॉब मिलेगी। यानी इसका ये मतलब हुआ कि यानी यहाँ पे समग्र मतलब सभी का प्रयोग। निष्कर्ष क्या निकलता है इसमें, प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसमें छड़ी, बॉक्स और समग्र का प्रयोग किया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रवर्तक कौन माना जाता है। यहाँ पे देखिए कोहलर, यहाँ पे कोहलर हो गया है आपका। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु श्रेष्ठ यहाँ पे यहाँ सीखना क्या है, एक संज्ञानात्मक कार्य है। यहाँ पे जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आपके पास कोई समस्या आई, समस्या को आपने क्या किया, सुलझाना शुरू किया, अन्य चिंता शुरू किया, तो आपको समाधान निकाले तो क्या हो गया यहाँ पे, यानी संज्ञानात्मक संकार्य। यहाँ पे फिर तीसरा क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में किस संबंधित है। यहाँ पे आप प्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, यहाँ पे अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग थियरी है।
कोहलर ने क्या है लर्निंग, चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है अंतर्दृष्टि यानी सोच द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या कोहलर ने प्रयोग किया था, यानी कोहलर ने किसने प्रयोग किया था, कुत्ते पर तो किया था नहीं, बनमानुस पे किया था जी, यहाँ बिल्ली पर चूहे पर नहीं, बनमानुस यानी चिंपैंजी सुल्तान नाम था जिसपे, चिंपैंजी का नाम क्या था सुल्तान, यानी जो छड़ी और बॉक्स की सहायता से उसने केले पकड़ा था। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु में स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के किस विकास के चरण से प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पे वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी हम लोग पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, सेंसरी मोटर यानी संवेदी गामक, यानी जन्म से 2 वर्ष तक की जो होती है इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। इसमें बच्चे क्या करता है, सेंसरी ऑर्गन यानी नाक कान नाक त्वचा से क्या करता है अपना जो संवेदी गामक अवस्था अर्थात सेंसरी मोटर, जो वस्तु का स्थायित्व गुण आ जाता है किसमें, संवेदी गामक। दूसरा क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुसार बनाने हेतु नवीन जानकारी के संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन का परिणाम घटित होता है। यहाँ पे क्या होता है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, ये हम आपको अभी ऊपर बताए हैं कैसे होता है। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित नियम तर्क किस अवधि में विकसित हो जाती है। यहाँ पे इसको देखेंगे हम लोग, जो अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था होती है पारंपरिक प्रश्न यानी कि जो 11 से 15 वर्ष की होती है, यहाँ पे नियम के ऊपर तर्क करने लगता है बच्चा, अपने दिमाग में माइंड में है सूत्रों को याद करके हल कर सकता है। अगला है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अमूर्त तर्क परिपक्वता तैनाती चिंतन की अवस्था की विशेषता है। यहाँ पे अर्थात यहाँ पे औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था आ जाती है। अमूर्त तर्क चिंतन का मतलब होता है औपचारिक संक्रियात्मक यानी 11 से 15 वर्ष जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, यानी आपका थर्ड सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला है आपका कि पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बदलाव के, इसके क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बच्चों का चिंतन होता है वो क्या होता है प्रकार से, प्रकार में क्या होता है भिन्न होता है बजाय किसके, मात्रा के। बच्चों का जो है सोचना अलग है और बड़ों का सोचना अलग है, यानी कि जो है मात्रा है, यानी मात्रा से कोई मतलब नहीं है बजाय मात्रा के, यहाँ प्रकार पहले वाले कालम में, दूसरे में मात्रा, आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पे देखेंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव की, यानी कि एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे जो है भौतिक विश्व के साथ। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सही है उसको देखेंगे। पियाजे की संज्ञानात्मक 5 पहला गलत है, दूसरा पियाजे का तर्क संज्ञानात्मक विकास और जो